दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को डूबने के 73 साल बाद तक भी यह नहीं पता चल पाया था कि आखिर यह विशाल समुद्र की गहराइयों में कहां पर डूबा हुआ है। बाद में जब यह पता चल गया कि टाइटैनिक जहाज कहां पर डूबा है, तो इसके मिलने के 35 साल बाद भी इसे समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया है। टाइटैनिक जहाज से जुड़ी अद्भुत जानकारी इस वीडियो के अंत में आपके होश उड़ा देगी, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा और यह वीडियो पूरा देखना। रॉयल मिल स्टीमर टाइटैनिक, ये है टाइटैनिक का पूरा नाम। इसे अनसिंकेबल अर्थात कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक के हादसे के बारे में तो हम सब जानते हैं और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसे ढूंढने के लिए कई मिशन लॉन्च किए गए थे, पर ये सभी मिशन फेल हो गए थे। लेकिन साल 1985 में मशहूर ओशियोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बैलार्ड ने आखिर इस अद्भुत जहाज को ढूंढ निकाला था। टाइटैनिक का यह डूबा हुआ मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दूर मिला था। दो हिस्सों में टूटा हुआ यह जहाज समुद्र में 12,500 फीट अर्थात लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। जब यह जहाज मिला था तो इसके मलबे से मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, जवाहरात और रेयर वाइन जैसी चीजें निकाल ली गई थीं। लेकिन टाइटैनिक शिप को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया था। आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक टाइटैनिक को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं। साल 1985 में जब टाइटैनिक को समुद्र में ढूंढा गया था, तब इसकी हालत जहाज जैसी नहीं थी। जहाज के नाम पर यह सिर्फ एक जर्जर ढांचा प्रतीत होता था। दुर्घटना के वक्त चश्मदीदों के मुताबिक यह जहाज समुद्र में एक जोरदार फोर्स से टकराया था और इसके टकराने की आवाज वहां पर मौजूद लोगों ने महसूस भी की थी। इसलिए किसी केबल या किसी ट्रेडिशनल तरीके से इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। इस जहाज को निकालना मतलब चाय में ज्यादा टाइम तक डूबे हुए बिस्किट को उठाने जैसा था। इसे निकालने के लिए सबसे पहला सुझाव ये आया कि सबमरीन और मैग्नेट्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। लेकिन इस जहाज का वजन 1,43 टन था और ऊपर से वाटर प्रेशर भी इसका वजन कई गुना बढ़ा देते थे। टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में है। समुद्र में इतना नीचे वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से निकाला जाए। अगर टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी, लेकिन शिप रेक तक पहुंचने में ही ये बॉल्स प्रेशर की वजह से फट जाएंगे, इसलिए आइडिया फेल हो गया। उसके बाद बलून की मदद से भी लोगों ने टाइटैनिक को निकालने की सोची थी। हीलियम से बने बलून्स को टाइटैनिक से बांध दिया जाए और फिर वो शिप को अपने आप ऊपर खींच लेंगे। अर्थात बलून्स को वो हॉट एयर बलून की तरह यूज करना चाहते थे, लेकिन ये सभी तरीके बेफजूल लग रहे थे। ऑर्थर हिकी नाम के एक शख्स ने भी एक वियर्ड सा आइडिया दिया था। उनके अनुसार बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ हमेशा पानी पर तैरती रहती है। इसलिए टाइटैनिक के चारों तरफ के पानी को फ्रीज कर दिया जाए, जिससे टाइटैनिक बर्फ के रूप में पानी के ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही सुझाव अमेरिकन इंजीनियर जॉन पीर्स ने लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने का दिया था। लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी बीओसी ग्रुप के एस्टिमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 0.5 मिलियन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतनी गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे पहुंचाया जाएगा? लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिखिल रुदनित्स्की ने भी एक विकल्प बताया था। मिखिल के अनुसार टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसकी गंदगी को साफ करना होगा। इसके लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रो इंसुलेशन की जरूरत होगी, जो रेक पर मौजूद शील्ड को साफ करेगी। शिप की सफाई के बाद हेवी ड्यूटी केबल्स की मदद से टाइटैनिक को खाली पंटून बोट से अटैच कर दिया जाएगा और ये सारा काम मशीन से ही करेंगी। इसके बाद ऐसे सबमरीन्स की व्यवस्था करनी होगी जिसके टैंक्स में गैस भरी जा सकेगी। इस तरह के ऑपरेशंस में भारी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ेगी। मिखिल के मुताबिक लगभग 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक फुल प्लेस पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा पावर प्लांट समुद्र के सरफेस पे तो बनाया जा सकता है, लेकिन इतनी गहराई तक जाने वाली केबल्स प्रेशर की वजह से टूट भी सकती हैं, क्योंकि ये सब पानी के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में जाएंगी। इसलिए इंजीनियर्स का सुझाव था कि टाइटैनिक के अंदर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे फाइनली कुछ भी नहीं किया जा सका। बजट और टेक्निकल चैलेंजेस के कारण कोई भी प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, इसलिए यह जहाज आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया इस जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और तो और कई समुद्री जीवों ने इसे अपना घर भी बना लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।